गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है, पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट इंग्लिश। आज हम लोग ईडियम फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इट मीन्स रिवील ए सीक्रेट। ठीक है, रहस्य उजागर करना। ठीक है, रिवील ए सीक्रेट या रिटन ऑन वॉल। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में रिटन ऑन वॉल, अगर हमारे मन में कोई बात है हमने दीवार पे लिख दिया तो सबके सामने वो क्या है, उजागर हो गई है, सबको पता चल गया। या स्पिल द बीन्स। ठीक है, बीन्स क्या होता है, लोबिया। स्पिल का मतलब बिखेर देना। अगर कोई आपके वस्तु है वो बिखर जाती है तो सबके सामने आ जाती है। ठीक है, तो रिवील ए सीक्रेट या गो टू पब्लिक। ठीक है, पब्लिक को बता देना। सेकंड लिखते हैं हम लोग, सेकंड है इनफ रोप। ENOUGH, इनफ रोप। इनफ रोप होता है पर्याप्त मात्रा में किसी को फ्रीडम देना। ठीक है, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। ठीक है, अगर रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी होता है। इनफ का मतलब पर्याप्त। ठीक है, अगर आपने किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको यहां से आप लोगों को सीधा ना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में लेके जाता हूं। ठीक है, मैथ्स में एक क्वेश्चन है, कहता है एक रेक्टेंगल शेप का ग्राउंड है, उसके चार कोनों पर चार घोड़े बंधे हुए हैं। ठीक है, 7 मीटर की रस्सी से बंधे हुए हैं। तो बताइए कितने एरिया की घास खा लेंगे या कितने एरिया की नहीं खा सकते। ठीक है, अब देखिए 7 मीटर का घोड़ा है तो वो इस एरिया में घूम सकता है। ठीक है, वहां जो क्वेश्चन आता है इनफ रोप वाला ही आता है, जितनी रस्सी है उतनी दूरी तक वो घूम सकता है। तो इनफ रोप जब आपके पास, उसके बाद इनफ रोप है तो वो दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो इनफ रोप होता है पर्याप्त मात्रा में किसी को फ्रीडम देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं बाय फील्ड्स एंड स्टार्स। थर्ड है बाय फील्ड्स एंड स्टार्स। ठीक है, इर्रेगुलर। बाय फील्ड्स एंड स्टार होता है इर्रेगुलर या अनियमित रूप से। इर्रेगुलर या अनियमित रूप से। मैं इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि हर किताब में उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ भाव समझना है। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, रिवील ए सीक्रेट। ठीक है, रहस्य उजागर होना। मान लो एक बिल्ली है, वो किसी बैग में है, उससे पहले वो आवाज कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, हमें ज्ञात नहीं है किस बैग में है, बट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जैसे ही वो बैग से बाहर आ गई, ठीक है, तो रहस्य सामने उजागर हो गया। ठीक है, रिवील ए सीक्रेट होगा। इनफ का मतलब पर्याप्त, रोप का मतलब रस्सी। ठीक है, इनफ रोप दे देना, किसी को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता देना है कार्य करने की। ठीक है, ये है। बाय फील्ड्स एंड स्टार्स होता है इर्रेगुलर, अनियमित रूप से। ठीक है, फोर्थ लिखते हैं हम लोग अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, बादल होता है। ठीक है, अंडर ए क्लाउड शक के दायरे में होना। ठीक है, शक के दायरे में होना, अंडर सस्पिशन भी कह सकते हैं, शक के दायरे में होना। फिफ्थ लिखते हैं हम लोग फेयर एंड स्क्वायर। FAIR, फेयर एंड स्क्वायर। अब फेयर का मतलब क्या था, साफ सुथरा, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ये देखो, फेयर का मतलब साफ सुथरा और स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारे ही जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ईमानदारी पूर्ण एक निर्णय लिया गया है, ईमानदारी से, भाई लाइनें भी सारी बराबर है और हमारे रेक्टेंगल भी सेम है। ठीक है, जो एंगल है वो भी सेम है। तो फेयर एंड स्क्वायर होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्ण। ठीक है, ये है। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग। एक बार मैं दोबारा रिपीट मारता हूं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील ए सीक्रेट हो गया, रहस्य उजागर होना, इनफ रोप पर्याप्त मात्रा है किसी को स्वतंत्रता देना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है इर्रेगुलर हो गया, अंडर ए क्लाउड हो गया, शक के दायरे में होना, फेयर एंड स्क्वायर होता साफ सुथरी डील, ईमानदारपूर्ण डील। ठीक है, ये है। नेक्स्ट वाला लिखते हैं हम लोग। स्टूडेंट जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट जो वीडियो हम लोग डालें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और नीचे आप कमेंट भी किया करें। ठीक है, कुछ उसमें संशोधन चाहते हैं, लेक्चर में आप कुछ किसी तरह का संशोधन चाहते हैं, ठीक है, आपकी राय हो तो उसमें नीचे बताया करें। अगला लिखते हैं इन कोल्ड ब्लड। IN, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है,
ये होता है निर्दयतापूर्ण, इन कोल्ड ब्लड, निर्दयतापूर्ण, ठीक है, ब्रूटली, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है ना, निर्दयतापूर्ण किसी की हत्या कर देना, ठीक है। अगला लिखते हैं ऑल मूनशाइन, लिखते हैं 7, ऑल मूनशाइन, SHINE, फार फ्रॉम रियलिटी। ऑल मूनशाइन होता है फार फ्रॉम रियलिटी, यानी सच से कोसों दूर होना। फार फ्रॉम रियलिटी, कल्पना, ठीक है, कल्पना करना किसी चीज की, फार फ्रॉम रियलिटी। अगला है हमारा बाइट द डस्ट, BIT, बाइट का मतलब काटना, डस्ट का मतलब धूल, ठीक है। इसका अर्थ होता है हार जाना, टू गेट डिफीटेड, ठीक है, हार जाना, धूल चाटना। 9 लिखते हैं ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस होता है बच्चों चुप्पी तोड़ना, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन आएगा, ठीक है। ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, ठीक है। अगला लिखते हैं ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट होता है प्रकाश में आना, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट होता प्रकाश में आना, ठीक है, प्रकट होना या प्रकाश में आना। अभी देखो हमने क्या कहा, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड होता निर्दयता पूर्वक, ठीक है, ब्रूटली किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी आता है इसमें। ऑल मूनशाइन होता कल्पना में, ठीक है, ये है फार फ्रॉम रियलिटी। बाइट द डस्ट होता है धूल चाटना, हार जाना, टू डिफीट। अगला ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। इन दैट कंडोलेंस मीटिंग मिस्टर शर्मा ब्रोक द आइस, चुप्पी तोड़ी उन्होंने, ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस। अगला है ब्रिंग टू लाइट, ये ब्रिंग टू लाइट होता है प्रकाश में आना, ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड, ठीक है। अगला वाला लिखते हैं 11, 11 था बच्चों एन आयरन विल, एन आयरन विल क्या होता है, विल होता है इच्छा, आयरन क्या होता है, आयरन होता है हमारा लोहा, ठीक है, ये है। एंड आयरन विल होता है दृढ़ निश्चय होना, ठीक है। एंड आयरन विल ए फर्म ऑप्शन या दृढ़ निश्चय, ठीक है, ये है। और आयरन मैन किसे कहा जाता है, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, आयरन मैन कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें थोड़ा मैं जैसे कोई जीएस का क्वेश्चन आता है मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, ठीक है, ये आता है बच्चों बारदोली के महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, ठीक है, ये है। और जैसे हमारा आयरन मैन वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे किसको कहा जाता है, बिस्मार्क, ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आएगा, सॉरी बिस्मार्क, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग, अगला है ए स्नेल स्पेस, सॉरी एड SNAIL', स्नेल्स पेस। देखो स्नेल क्या होता है, स्नेल होता है घोंगा, कहते हैं ना घोंगे की चाल से, वो पेस का मतलब होता है गति, ठीक है। तो एट स्नेल स्पेस होता है बिल्कुल धीमी गति से, ठीक है, बिल्कुल धीमी गति से, टू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ना, घोंगे की चाल से, ठीक है, ये है। अगला है ब्लाइंड आई, ठीक है, ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई का मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ठीक है, ब्लाइंड आई किसी को देखकर अनदेखा कर देना, ठीक है। प्रिटेंड टू क्या होता है, होने का बहाना बनाना, ठीक है। मैं इसमें लिख देता हूं इस वर्ड को, ठीक है, प्रिटेंड नॉट टू
नोटिस, ठीक है, ये शो करना कि मैंने आपको देखा ही नहीं है, ठीक है, ब्लाइंड आई कहा जाता है, ठीक है, देखकर अनदेखा कर देना, ठीक है। प्रिटेंड टू भी होता है कि होने का बहाना करना, ठीक है। अगला टू बीट अबाउट द बुश, 14 लिखते हैं, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, इधर उधर की मत हाको, सीधा मुद्दे की बात पर आओ, ठीक है। तो बीट अबाउट द बुश होता है इधर उधर की बात करना, ठीक है, ये है। स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, राउंड अबाउट का मतलब आसपास की बातें करना, मुद्दे की बात पर ना आना, ठीक है। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। 15 लिखते हैं बच्चों हम लोग, कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों किसी को पकड़ना, CAUGST, कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। रेड हैंडेड रंगे हाथों किसी को पकड़ना, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है, ये लिखता हूं मैं, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग, CRIME, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है, ये है, ठीक है। तो कब पकड़ना उसको, जब वह क्राइम कर रहा था, ठीक है। तो कॉट रेड हैंडेड। अब देखो बच्चों, ये रेड हैंडेड क्यों कहा जाता है, ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, ठीक है, रिश्वत मांगता है, तो जिससे मांगी गई है वो कंप्लेंट कर देता है, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति जो है मुझसे रिश्वत मांग रहा है, ठीक है, पैसा मांग रहा है। अब जब डिपार्टमेंट को, जो भ्रष्टाचार निरोधक हमारा डिपार्टमेंट है, उसको पता चलता है भाई ऐसे ऐसे रिश्वत का केस है, तो वो क्या करते हैं, नोट अपनी तरफ से दे देते हैं। उन नोटों पे क्या कहते हैं, एक पाउडर लगा देते हैं, ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने रिश्वत ली, उसने उसको लेके अपने जेब में रख लिया। अब वो पाउडर गया उसके हाथ पे भी लग गया, उसके कपड़ों पे भी लग गया। उस कंडीशन में जब उसको पकड़ा जाता है तो उसके हाथ पानी में धुलवाए जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही पानी में धुलवाए जाते हैं वो पाउडर जो होता है वो रेड कलर में आ जाता है, ठीक है, जिससे उसके हाथ जो होता है, ठीक है, लाल हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। अब जो कपड़े है वो भी उतरवा लिए जाते हैं, वो भी पानी में उस टाइम भिगो दिया जाता है, उस कपड़े उसके उस कलर में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए था कॉट रेड हैंडेड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम। अब देखो कमिट क्राइम, ठीक है, जब भी कोई क्राइम किया जाता है उससे पहले कमिट का यूज किया जाता है, कमिट वर्ब ली जाती है, ठीक है। कमिट सुइसाइड, ठीक है, कमिट मर्डर, कमिट रॉबरी, कमिट रेप, ठीक है। तो ये कमिट आएगा उस क्राइम से पहले, है ना, क्राइम का करना। थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आप जिन, एक बार मैं दोबारा कहूंगा आपको, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स।